अलैहि वसल्लम फरमाया कि और कयामत के दिन वो शख्स जो नमाज की पाबंदी नहीं करता है वो किसके साथ उठाया जाएगा? हामान के साथ उठाया जाएगा, वो फिरौन के साथ उठाया जाएगा, उबई इब्ने खल्फ के साथ उठाया जाएगा। भला बताइए, अगर इतने बड़े बड़े कुफ्फार के साथ किसी का हश्र कर दिया जाए तो उसका हश्र बुरा होगा या नहीं होगा? इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप ये अहद करके आज के इजलास से उठिए कि मैं इंशाअल्लाहुल अजीज नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करता रहूंगा। हदीस शरीफ में आया है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन हत्ता मज़ा वक्तुहा उज़्ज़िबा फिन्नार हुक्बा, कि जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है यहाँ तक कि उस नमाज का वक्त, वो नमाज का वक्त गुजर जाता है, नमाज उसकी छूट जाती है, तो इसकी वजह से कल कयामत के दिन उसे एक हुक्बा जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर इरशाद फरमाया, एक हुक्बा 80 साल का होता है और एक साल 365 दिन के, और एक दिन जो कयामत का दिन होगा वो 10,000 साल के बराबर होगा। अगर आप गुनाह करके देख लें तो एक नमाज जानबूझकर छोड़ने की वजह से 2,88,00,000 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। है किसी के अंदर इतनी क्षमता, इतनी सहन शक्ति कि इतनी जहन्नम की आग को बर्दाश्त वो कर सके? अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आप अपने घर पर जाएं, चूल्हा जलाएं और बहुत कम मध्यम आग की लो जिसमें हो, उस आग में अपनी उंगली डाल करके आप देखें कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, आपके अंदर क्षमता है या नहीं, सहन शक्ति है या नहीं। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ये तो दुनिया की आग है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर भला जहन्नम की आग को आप बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, अभी अभी जिब्राइल अमीन आए थे, उन्होंने आकर मुझे बताया कि रब्बे जुल जलाल ने जहन्नम की आग को दहकाने का हुक्म दिया। 1000 साल तक उसको दहकाया गया। जब जहन्नम की आग सुर्ख हो गई, फिर रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया कि और 1000 साल तक इसे दहकाओ, तो और 1000 साल तक जहन्नम की आग को दहकाया गया। अब वो आग सफेद हो गई, फिर रब का हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, जहन्नम की आग को और दहकाओ, तो जहन्नम की आग को और 1000 साल तक दहकाया गया। तो अब उसकी आग काली हो गई, न उसमें रोशनी है, न उसमें कोई चिंगारी है। आग की गर्मी इतनी शदीद है कि अगर एक सुई के नाके के बराबर इस रुए जमीन पर रख दिया जाए तो पूरी कायनात जल करके खाकिस्तर हो जाएगी, उसकी ताब ना ला सकेगी। हम कहां भूले बिसरे हुए हैं, कहां खोए हुए हैं, जिस नमाज की कोई कदर कीमत हम नहीं जानते। एक नमाज जानबूझ करके छोड़ने की वजह से 80 हुक्बा यानी 2,88,00,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, बोलिए आमीन। आमीन। अगर बचना है तो नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए, नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए, इससे कोई मफर नहीं है। आज हम मामूली मामूली उज्र पर बहाना कर लेते हैं, मामूली मामूली उज्र पर। आज जलसा हो रहा है, बड़े मेहमान आए हैं, चलो आज छोड़ देते हैं नमाज। घर में शादी हो रही है, बड़े मेहमान आए हैं, छोड़ देते हैं नमाज। पाँव में फोड़ा हो गया है, दर्द कर रहा है, छोड़ देते हैं नमाज। सर में दर्द हो रहा है, छोड़ देते हैं नमाज। ये सब तो थोड़ा मोड़ा बहाना भी है, बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि किसी उज्र का भी शिकार नहीं वो, मगर फिर भी नमाज छोड़ रहे हैं। नमाज की उन्हें कोई परवाह नहीं है। आप जरा याद कीजिए, जंगे उहुद में सहाबाए किराम जो जंगे बद्र में सहाबाए किराम जो जंग लड़ने के लिए गए थे, रमजान का महीना, रोजे की हालत में है, जंग लड़ रहे हैं,
सामने दुश्मन खड़ा है, तलवार लेकर आया हुआ है, मुसलमानों की गर्दनें काटने के लिए, मुसलमानों के खून का प्यासा है, मगर उस वक्त भी सहाबा ने ये उज्र नहीं पेश किया कि या रसूल अल्लाह आज नमाज को रहने दीजिए ना, कभी कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। उज्र नहीं पेश किया, जान जाए तो चली जाए मगर खुदा की इबादत न जाए। कुर्बान होने के लिए मैदान कारजार में आए भी थे तो इसीलिए आए थे कि नमाज की हिफाजत हो। अगर नमाज ही नहीं बचेगी तो जान दे करके फिर क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अहमियत नमाज, फजीलत नमाज, मुफ्ती साहब किबला। वाह वाह माशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी जरूरी है। आज मस्जिदें वीरान हैं और यही नतीजा है, इसी के नतीजे में हम जलीलो खार हो रहे हैं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी तो इंशाअल्लाहुल अजीज यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह करम है, एहसान है। मैं ये सोच रहा था नमाज के मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले, क्योंकि बाज जलसों में इसका सामना करना पड़ा है। लोग बड़ा खुश्क मौजू समझते हैं नमाज को कि ये मौलाना तो मस्जिद की तकरीर लेकर के आ गया, और ऐसे मौजूआत को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ठाठे मारता हुआ मजमा है, मैंने ये सोचा कि जब सिमरा मोड़ के मुसलमानों ने इतनी खतीर रकम खर्च करके उलमा शोरा को जमा किया है तो एक खास पैगाम जाना चाहिए ताकि उसके जरिए से लोग अपनी आखिरत को संवार सके, बना सके। हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन कुतिबस्मुहु अला बाबिन नार। जो नमाज को जानबूझ करके छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। हम कहाँ खोए हुए हैं, नमाजें हमारी जा रही हैं, हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। कौन मुसलमान भला होगा जो ये चाहेगा कि मेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाए? कोई नहीं चाहेगा। हर किसी को यही आरज़ू है, जन्नत में मैं जाऊंगा, जन्नत में मैं जाऊंगा। अगर ख्वाहिश यही है तो फिर रब की फरमाबरदारी और इबादत करना शुरू कर दीजिए, वरना याद रखिए मुकाशफतुल कुलूब के अंदर हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रिवायत नकल फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत, फाहिशा औरत उनकी बारगाह में पहुंची, रोती बिलकती गिड़गिड़ाती हुई, ऐ अल्लाह के कलीम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तौबा करने के लिए आई हूँ, आप खुदा से दुआ कराएं, दुआ कर दें, सिफारिश कर दें ताकि रब मेरी तौबा को कबूल कर ले। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा, भला बताओ तो तुमने कौन सा जुर्म किया है, कौन सी गलती तुमने की है? वो खातून कहती है, हुजूर मत पूछिए, बहुत बड़ा पाप मुझसे हुआ है। कहा बताओ तो सही। कहा एक दूसरे मर्द से मैंने सोहबत की और उसके नतीजे में मेरे पेट में बच्चा पला, नाजायज बच्चा समाज में लेकर आने के डर से जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली ताकि मेरी इज्जत बनी रह जाए, लोग मुझे बुरा ना समझें। हुजूर जब से मुझे एहसास हुआ है बहुत ज्यादा शर्मसार हूँ, मैं तौबा करना चाहती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, बड़े जलाली पैगंबर थे। जब जलाल में आते थे तो आपके सर के ऊपर एक गज तक चिंगारियां उड़ने लगती थी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और फरमाने लगे, भाग जाओ मेरी बारगाह से, कहीं तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब ना उतर जाए और उस अजाब के चपेट में मैं भी ना आ जाऊं, इसलिए तू नजर ना आना, चला जा, चली जा। वो औरत बारगाह मूसा अलैहिस्सलाम से निकल गई, रोती बिलकती जमीन की खाक उठाकर सर पे डालती जा रही है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्राइल अमीन को भेजा, ए जिब्राइल जाओ मेरे कलीम को जाकर ये पैगाम दो। ए कलीम तूने उसे क्यों भगा दिया, तौबा क्यों नहीं करने दिया? हजरत कलीमुल्लाह ने कहा, परवरदिगारा भला इससे बड़ा पापी दुनिया में कौन हो सकता है, इसलिए मैंने भगा दिया कि कहीं तेरे इताब का शिकार और अजाब का शिकार मैं खुद ना बन जाऊं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए मूसा तू ये जानता है कि सबसे बड़ा
पापी दुनिया में यही है, इससे बड़ा कोई नहीं। कहा नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा पापी इसे ही जानता हूँ। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ मूसा सुनो, इससे भी बड़ा पापी वो आदमी है जिसके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की जाएगी और वो नमाजें नहीं पढ़ेगा। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नमाज, फैजाने नमाज हजरत मुफ्ती सफीउल्लाह साहब किबला मिसबाई। वाह 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 वाह। दरअसल मामला ये है कि हम खुशखबरियों में भटके हुए हैं। हमें इतनी खुशखबरियां मिल चुकी हैं, हमें इतनी बशारतें मिल जाती हैं, हमको लाके कोई 200 दे देगा, हम डायरेक्ट उसको जन्नत की खुशखबरी सुना देंगे। कोई अगर एक बार खड़ा होकर नारा लगा देगा, मैं उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दूंगा। इन खुशखबरियों ने हमारे सुन्नियों का मिजाज अर्श पे पहुंचा दिया है। मुसलमानों याद रखो, मैदान महशर बड़ा हौलनाक महशर होगा, इतना हौलनाक होगा कि कयामत के मैदान में जब जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ करके 70,000 ऐसे फरिश्ते लाएंगे जिनके मातहत 70,000 फरिश्ते होंगे। वो जब लाएंगे मैदान कयामत में जहन्नम को, जहन्नम गुनहगारों को देख करके गड़गड़ाएगा, एक खौफनाक आवाज निकालेगा और गुनहगारों की तरफ लपकेगा, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ेगा। इतना खौफनाक मंजर होगा, इतना खौफनाक होगा कि हजरत गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं उस वक्त उलुल अज़्म पैगंबर भी घुटनों के बल आ जाएंगे और रब की बारगाह में कहेंगे, मौला हमें बख्श दे। नफ्सी नफ्सी के आलम में वो होंगे, औलियाए कामिलीन सजदे में सर रख करके गिड़गिड़ाने लगेंगे, मौला आज हमें बचा ले, आज हमें बख्श दे। मगर हम हैं कि खुशखबरियों में मुब्तला हैं। हम सोचते हैं किसी परेशानी में हमको नहीं पड़ना पड़ेगा। याद रखिए उस दिन सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, इतना करीब, इतना करीब। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि हदीस पाक में मील का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और मील का एक माना सुरमा लगाने वाली जो तिल्ली होती है उसका होता है। अब अंदाजा लगाएं कि अगर इतना करीब सूरज आ चुका होगा तो कितनी गर्मी लगेगी। आज सूरज का चेहरा आसमान की जानिब है, पीठ जमीन की तरफ है और 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यह सूरज है। उस दिन सवाने मील पर आ जाएगा, कितनी शदीद गर्मी होगी अंदाजा लगाएं। नीचे जमीन आज मिट्टी की है, यह जमीन बड़ी गर्मी को जज्ब कर लेती है, मगर कयामत के मैदान में जमीन तांबे की होगी, गर्मी को जज्ब न करेगी बल्कि और बढ़ा देगी। अंदाजा लगाएं हालत क्या होगी। अल्लामा इब्ने रजब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त लोग पसीना बहाएंगे, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई पूरा डूबा हुआ रहेगा। जिसका अमल जैसा होगा उसी तरीके से पसीनों में शराबोर होगा। पसीना इतना बदबूदार, इतना बदबूदार होगा कि अगर एक कतरा इस जमीन पर छोड़ दिया जाए तो पूरी रुए जमीन पर बसने वाले इंसान और जिन्नात सब फना हो जाएंगे, सबका दिमाग फट जाएगा, कोई बात नहीं रहेगा। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोरा अहले सुन्नत, भाई राशिद रजा मरकजी, भाई राशिद रजा मरकजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, हम खुशखबरियों में और भूले भटके वादियों में बेकार वक्त जाये न करें, अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें, वरना याद रखें मरने के बाद बहुत पछतावा होगा और उस पछतावे से फिर कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए मैं बड़े ही सहल अंदाज में संजीदगी के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने अपनी नमाजों की हिफाजत शुरू कर दीजिए। इमाम आपने रखा है, तनख्वाह देते हैं, मुअज्जिन आपने रखा है, तनख्वाह देते हैं, फिर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मस्जिदें आपने बनाई है खतीर रकम से, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? कल क़यामत के दिन यही मस्जिदें हमारे लिए गवाह बनकर के खड़ी हो जाएंगी। मौला, इसने बनाया तो था मगर मुझे आबाद करने के लिए आता नहीं था, मुझे वीरान कर छोड़ा था। रब्बे ज़ुल जलाल की
बारगाह में हमें पकड़ लिया जाएगा। बंदा वहां भी इनकारी होगा, वहां भी कहेगा नहीं मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया है, मगर जब नाम अमल उसके सामने खोल कर रख दिया जाएगा तो वह हैरत और इस्तेजाब से देख कर कहेगा मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा, क्या इस किताब को हुआ क्या है, इसने तो मेरे छोटे छोटे बड़े बड़े किसी गुनाह को नहीं छोड़ा है, सबको जमा करके रख लिया है। हैरत में डूबा हुआ रहेगा इंसान, मगर उस वक्त की हैरत कोई काम ना आएगी। इसलिए मेरे भाइयों अपनी नमाजों की हिफाजत शुरू कर दे। हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बगौर समाअत करें, मेरे आका फरमाते हैं कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ नमाज पढ़ने वाले मगर जमात से नहीं पढ़ने वालों के लिए क्या कह रहे हैं सुनिए। कहते हैं कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि किसी से कहूँ तुम नमाज पढ़ाओ, किसी को कहूँ तुम नमाज पढ़ाओ, और मैं मोहल्ले के कुछ नौजवानों को अपने साथ लूं, लकड़ियों की गट्ठर साथ ले लूं और आबादी में निकल जाऊं देखने के लिए कि कौन कौन नमाज पढ़ने आया है, कौन कौन नहीं आया है। फिर जिसको घर पे देखूं नमाज के लिए नहीं आया हुआ देखूं, उस शख्स के घर पर लकड़ियां डाल करके आग लगा दूं और उसे जला दूं। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाइए नमाज नहीं पढ़ने वालों से मेरे आका इतने सख्त नाराज हैं कि कह रहे हैं कि उसके घर पर लकड़ियां डाल करके मैं आग लगा दूं। मैं ये कभी कभी सोचता हूं फिर हम कौन हैं कि रसूल पाक का दीवाना कहलाते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते हैं। कैसी दीवानगी है हमारी, कैसी मोहब्बत है हमारी उस नबी के लिए, हम मस्जिद तक नहीं जा सकते और हम कहते हैं अपनी जान दे देंगे। इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए नमाजों की पाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं इस मजमे से आज देखना चाहता हूं उलमा और शौरा की मौजूदगी में गवाह बना लेना चाहता हूं। अपना हाथ उठा करके दिखाएं कितने लोग नमाज पढ़ने का अहद करते हैं। अरे वाह माशाअल्लाह। अरे आप अपने बगल वालों को भी देखें, नेकी की दावत देना भी सवाब है। तकबीर। सारे लोग एक दूसरे के गवाह बन जाएं। आज मुफ्ती साहब किबला आपके लिए गवाह बन रहे हैं। एक आलिम की जबान खुली है, हाथ किसी का नीचे ना रहे। आप हाथ उठाकर हुजूर मुफ्ती साहब किबला के बात की तायीद करें। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने नमाज, मसलके आला हजरत। आज ये मसलके आला हजरत का नारा लगा। अभी इस मसलक को हम लोग अपने अमल के जरिए से, अपने कैरेक्टर के जरिए से बदनाम कर रहे होते हैं। हमारे सुन्नी उलमा को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने एक हिसाब बना लिया है, एक करारदाद पास कर लिया है एक तरह से कि जो बेनमाजी होगा वही सुन्नी होगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जबकि आप अंदाजा लगाएं कि जो नमाज पढ़ेगा सुन्नी सही अकीदा होकर उसी की नमाज काम आएगी, उसी की नमाज काम आएगी। आपको एक मिसाल से ये बात समझा दूं, बात बड़े आसानी से आपके दिमाग में उतर जाएगी। आप अपने घर के दरवाजे पर एक घड़ा रख दें और रोजाना उस घड़े में एक लोटा पानी डालें। 1 महीने तक पानी डालते रहे आप, मगर जब घड़ा उल्टा के देख रहे हैं तो एक कतरा पानी नहीं है। हैरत से आप इमाम साहब के पास गए, हजरत जादू हो गया। क्या हुआ? 1 महीने से पानी डाल रहा था घड़े में, मगर घड़े में पानी नहीं है। इमाम साहब ने आकर के घड़ा उठाया और देखा तो घड़े का पैंदा गायब, घड़े का पैंदा गायब। कहा रे जनाब घड़े का पैंदा रहेगा तब ना पानी ठहरेगा, जब पैदा नहीं तो फिर पानी कहां से ठहरेगा। फिर आप समझ लीजिए जब ईमान का घड़ा सलामत रहेगा तो नमाज भी काम आएगी, रोजा भी काम आएगा, ज़कात भी काम आएगी और दीगर इबादतें भी काम आएंगी। जब ईमान ही सलामत नहीं रहेगा तो फिर न कोई नमाज काम आएगी, न कोई रोजा काम आएगा, न ज़कातें काम आएंगी, सब बेकार चली जाएंगी। इसलिए ईमान भी महफूज रखिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। मसलके आला हजरत उसी का नाम है जो नमाज की पाबंदी करता है, वो मसलके आला हजरत का मानने वाला है। आए हैं, वाह 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 या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सफीउल्लाह साहब मिसबाही क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह। सैयदी आला हजरत के ताल्लुक से एक बात अर्ज कर दूं। हदीस शरीफ में एक लफ्ज आया है
कि अगर लोग नमाज इशा और नमाज फज्र की अहमियत जान लें, अगर लोग नमाज इशा और नमाज फज्र की अहमियत जान लें, तो वो नमाज पढ़ने के लिए हर हाल में आएंगे, चाहे उन्हें सुरीन के बल घिसट कर आना पड़े, चाहे सुरीन के बल घिसट कर आना पड़े। सैयदी आला हजरत के जब आखिरी अय्याम चल रहे थे, आप अलील थे, तो आपको 2-3 आदमी पकड़कर मस्जिद तक ले जाते थे नमाज पढ़ाने के लिए। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कोई ले जाने वाला नहीं, सारे लोग अपनी अपनी जरूरियात में मसरूफ हो चुके हैं। सैयदी आला हजरत ने देखा, आवाज दिया कि कोई आए जो मुझे ले जाए मस्जिद तक। नमाज की पाबंदी कितनी थी वो जरा अंदाजा लगाएं। आपने देखा कोई मुझे नमाज के लिए ले जाए, लेकिन जब कोई नहीं आया तो रिवायत में मौजूद है कि सैयदी आला हजरत सुरीन के बल घिसटते हुए रोड क्रॉस करके मस्जिद तक पहुंचे और नमाज पढ़ा। और फिर इस हदीस पाक की तफसीर बनते हुए नजर आ गए कि मसलक आला हजरत वही है जो नमाज पंजगाना की पाबंदी करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना मुबारक हुसैन